गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जब शॉर्ट कॉल सही होती है तो खुशी थोड़ी कम होती है। ये बात बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन बोलने में कमाई अच्छा तो लगता है, लेकिन देखिए क्या है ना, बोलने में अच्छा लगता है हमें कि चले ठीक है, हमने शॉर्ट का व्यू लिया, वो चल गया। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से गिरता है तो लोगों का पैसा जाता है। भले ही आपने शॉर्ट करके थोड़ा पैसा बना लिया हो, पुट लेकर थोड़ा पैसा बना लिया हो, लेकिन पोर्टफोलियो तो लोगों का पेन में आता है ना, तो उससे दुख तो होता है। और अगर आप देखें कि इसीलिए हमें मजा आता है जब लॉन्ग वाली कॉल सही हो। शॉर्ट कॉल तो ठीक है, थोड़ा सा लोगों को बचाने की भी कोशिश होती है। अब कल का मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कल आई, और कल अच्छी खासी दिक्कत आई मिड और स्मॉल कैप में। देखिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या मार्च का लो टूटेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि हम 23,380 पर हैं, मार्च का लो था आपका 22,180। आई थिंक अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मार्च का लो टूटेगा। अभी एक चीज़ जो हमने सीखी है ना मार्केट में, हम ये बात कभी नहीं कहते कि बस बॉटम बन गया, क्योंकि वो मार्केट आपको कई बार ना इस तरीके से थप्पड़ मारता है, उसके बाद फिर वो आपको याद रहता है। जैसे बजट के बाद बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं टूटेगा, फिर 24,800 फर्म बॉटम है, 24,300 फर्म बॉटम, ये सब करते करते ना 22,200 देख लिया था। तो ये चीज़ हम नहीं कहेंगे कि नहीं टूटेगा, लेकिन एक होप रहेगी कि ना टूटे। लेकिन रिस्क ओपन हुआ है, इस बात को समझ लें कि रिस्क जरूर ओपन हुआ है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पर, मैं क्लोज टू क्लोज देखता हूँ जब मैं एनालाइज करता हूँ। 3 महीने का निफ्टी का चार्ट रखिएगा, क्लोज टू क्लोज हमने 2,245 पॉइंट की रैली देखी थी। आपका जो लो है उससे हाई तक का जो था उसमें, अब वहाँ से हम उस पूरी रैली का 1197 पॉइंट गिव अप कर चुके हैं। एग्जैक्ट 2245 की रैली हुई, 1197 हम गिव अप कर चुके हैं। ये कितना हुआ? 53.3%। पूरी रैली का 53.3% रिट्रेसमेंट हो चुका है। फिबोनाची के हिसाब से जो लास्ट रिमेनिंग सपोर्ट होता है वो क्या होता है? 61.8%। वो कहाँ आता है? अगर यहाँ से आप और 200 पॉइंट गिर जाएं तो और ये जो 180 वाला नंबर होता है ना, आप नोटिस करेंगे कई बार ये जैसे 22,180, ऐसे 23,180, तो 23,180 जो है ना, ये अब आपका मेक और ब्रेक लेवल है। क्लोजिंग बेसिस पर 23,180 नहीं टूटना चाहिए। सिंपल है। अगर 23,180 टूट गया तो मैं कहूँगा कि फिर प्रोबेबिलिटी कि आप मार्च का लो तोड़ देंगे वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी। लेकिन अगर ये बच गया तो वापस एक रैली हो, इसकी भी उम्मीद रहेगी। तो ये आपका एक सॉर्ट ऑफ मेक और ब्रेक लेवल है। और अगर 23,180 क्लोजिंग बेसिस पर टूटा, जैसे मैंने कहा, तो फिर मार्च का लो वापस ओपन हो जाएगा। और एक चीज़, बाजार के 4 बड़े पिलर्स हैं, चारों ने एक एक करके गिरना शुरू किया है। आप देखें बैंक निफ्टी, आप देखें निफ्टी आईटी, आप देखें रिलायंस, और आप देखें कंजम्पशन बास्केट, सब के सब कमज़ोर हुए हैं और सब ने मार्केट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया है। और कल का सबसे डरावना चार्ट था स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप क्योंकि सबसे ज़्यादा एक स्पेस रही है जहां लोगों ने पैसा बनाया है। एक दिन की गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलता है, लेकिन कल की गिरावट बड़ी थी 3% की। और मार्केट ब्रेड्थ देखिएगा आप, कल मार्केट ब्रेड्थ जिस तरीके से ख़राब होती गई, पूरा मतलब दिन के एंड तक तो अगर आपने क्लोज नहीं किया होता तो ये स्क्रीन तोड़कर रेड लाइन ऊपर निकल जाती है ना, जिस तरीके से ये लाइन गैप बढ़ रही थी। लार्ज कैप पे तो खैर हमारा भी वैसे ही कॉशियस रहा है। आपको याद होगा हमने एक मई के पुट लेकर बैठ जाने का एक व्यू लिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप बने रहें और एक निफ्टी का पुट लेकर बैठ जाएं। ये मई की शुरुआत, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, और हर पहले तीसरे चौथे दिन लगातार रिट्रीट किया था इस बात को कि मई का पुट लेकर बैठ जाएं। वो इसी चीज़ के लिए था कि कल को मार्केट में ऐसी गिरावट वापस ना आ जाए बेसिकली।